हेलो बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों को अनुलोम समानुपात पढ़ाया था। आज प्रतिलोम समानुपात पढ़ाएंगे। अनुलोम समानुपात एक्सरसाइज 7A जो हम लोगों ने की थी। अनुलोम समानुपात का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो उसके संगत दूसरी चीज़ की भी वैल्यू बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कोई 2 किताबें अगर हमें 50 रुपये में मिलती हैं, तो अगर 10 किताबें हम आपसे कहें तो 50 रुपये से ज़्यादा में, क्योंकि संख्या आपकी किताबों की संख्या बढ़ गई तो मूल्य भी उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगता है, तो 2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट लगेगा। यानी आपने अगर डिस्टेंस बढ़ी है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, या एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ भी घटती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुलोम समानुपात होता है। अब आज हम लोग प्रतिलोम समानुपात करेंगे। प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे उल्टा चलेगा। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल, अपने घर से आप स्कूल आते हो, अपने घर से स्कूल आते हो तो जैसे नॉर्मली आप 10 मिनट में स्कूल आ जाते हो, ठीक है ना। साइकिल से आते हो तो आप 10 मिनट में स्कूल आ जाते हो। अब मान लीजिए किसी दिन आप देखो कि अरे मेरे स्कूल जाने में 5-6 मिनट बचा हुआ है, लेट हो जाएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने को अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आपने चाल को बढ़ाया तो आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और चाल को अगर अब कभी बहुत टाइम रहता है तो आराम से आप आ रहे हो, चाल को कम कर लिया तो आपको समय क्या लगेगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, या एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात होता है। तो जैसे पहला प्रश्न हमारा है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुँचती है। अब शीला स्कूल जा रही है साइकिल से, उसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 20 मिनट में स्कूल पहुँच जाती है। अब यदि उसे 15 मिनट में पहुंचना होगा तो किस चाल से साइकिल चलाएगी, यानी अब उसको जल्दी पहुंचना है, 15 मिनट में पहुंचना है, तो ऑब्वियसली वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज़्यादा तेज़ साइकिल चलाएगी। तो वही चाल हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं इसका। मान लेते हैं, माना उसे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलानी होगी। अब आप देखिए, जो चीज़ हमें निकालना है वो उधर रखेंगे, और समय आपका दिया गया है तो समय जो है वो मिनट में इधर रखते हैं, और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में वो हम लोग उधर रखते हैं। अब देखिए 20 मिनट में जब हम पहुंचते हैं तो स्पीड है 12, और अगर 15 मिनट में हमें पहुंचना है तो स्पीड x हो गई। उसमें हम लोग एरो एक ही तरफ लगाते थे। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर 20 मिनट में पहुंचना है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे हैं, 15 मिनट में ही पहुंचना है तो हमें ज़्यादा चाल से चलानी पड़ेगी। तो 20 और 15 में से ज़्यादा क्या है, 20 है, तो ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा। तो इसमें जो तीर लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जिधर की ओर एरो होता है उधर की चीज़ ऊपर रखते हैं, तो x/12 बराबर, अब 20 ऊपर है यहाँ पे, 20/15। अब 12 उधर चला जाएगा, x बराबर कितना हुआ, 20/15 गुणे 12। 5 से काटो, 5 से 15, 5 चौको 20, और 3 से काट देंगे, 3 चौको 12। तो x बराबर कितना हो गया, 4 गुणे 4, तो x बराबर कितना हुआ, 4 चौको 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमें साइकिल चलानी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमें कम समय में जाना है तो हमें अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर लेती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, घंटे। हाँ बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो अब हमें क्या निकालना है, कार की चाल निकालनी है। तो मान लेते हैं, माना कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा।
तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि समय आपको पता है और चाल निकालनी है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे समय, समय किस में लिख रहे हैं, घंटे में, और चाल लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय जब 10 घंटे में हम पहुंचते हैं तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 8 घंटे में चलना है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। अब देखिए, अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। जब स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा यानी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 10 और 8 में से ज़्यादा क्या है, 10 है, तो 10 की तरफ हम एरो लगा देंगे। देखिए अपोजिट साइड में एरो लगा। अब आप आ जाइए x/48, जिधर एरो होता है वो वाला चीज़ ऊपर लिखते हैं। तो x/48 और बराबर क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 10/8। तो अब x बराबर निकालना है, 48 उधर चला जाएगा, 10/8 गुणे 48। अब 48 से काट दिया, 8 एकम 8, 8 छंग 48। तो x बराबर कितना हुआ, 10 गुणे 6। तो x बराबर कितना हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमें अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब हमारा अगला प्रश्न है तीसरा। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर बनाती है। अब अगर हम 4 घंटे दिन में बिन रहे हैं तो हम 8 दिन में स्वेटर पूरा कर लेते हैं। और यदि 6 दिन में हमें स्वेटर करना होगा तो हम अगर 4 घंटे बिन रहे हैं तो उससे ज़्यादा बिनना पड़ेगा ना। तो उल्टा चल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना सुनीता को प्रतिदिन x घंटे बुनाई करनी पड़ेगी, बुनाई करनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, दिन दिया हुआ है और घंटे दिया हुआ है। दिन और घंटे, जब वो 8 दिन में पूरा करती है तो 4 घंटे बिनती है, और 6 दिन में उसको पूरा करना है तो x घंटे बुनेगी। तो यानी आपको ज़्यादा घंटे बुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब 8 की तरफ हमने एरो लगाया, तो x/4 बराबर 8/6। तो x बराबर कितना हुआ, 8/6 गुणे 4। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना हुआ, 8 दूनी 16/3। अभी कटेगा तो है नहीं, इसको आप भाग दे दीजिए 16 को 3 से। 3 पंजे 15, 1 बचा, तो 5 से ही 1/3 घंटे प्रतिदिन बुनाई उसको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके पास हो गई। अब नेक्स्ट हमारा आता है चौथा प्रश्न। 6 मजदूर एक कमरे को 7 दिन में बना लेते हैं। अगर 21 मजदूर लगा देंगे, अब देखिए 6 मजदूर अगर कमरे को बना रहे हैं तो 7 दिन में, और 21 मजदूर लगा दिए तो जल्दी बन जाएगा। यानी मजदूरों की संख्या बढ़ी तो दिन की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो मान लीजिए, माना 21 मजदूर कमरे को x दिन में बना लेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मजदूर और दिन। अब मजदूर और दिन, जब 6 मजदूर हैं तो 7 दिन में बना लेते हैं, 21 मजदूर हैं तो x दिन में बना लेंगे। अब 21 मजदूर होंगे तो जल्दी बना लेंगे, तो 6 और 21 में से कम क्या है, 6 है, 6 की तरफ लगा दिया हमने। अब x/7 बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 6/21। तो x बराबर क्या हुआ, 6/21 गुणे 7। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना हो गया, 2 दिन। तो x बराबर 2 दिन में हमें उसको बनाना पड़ेगा। अब पांचवा प्रश्न हमारा है कि 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगा दिए जाएं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो मान लेते हैं, माना 81 आदमी उसी काम को x दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे आदमी है और दिन, दो कंडीशन है आपके पास। तो 45 आदमी है तो 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। 81 आदमी होंगे तो x दिन में पूरा करेंगे, x की तरफ एरो लगाया। 81 आदमी होंगे तो 27 दिन से पहले कर लेंगे, कम दिन में कर लेंगे, तो 45 की तरफ हमने एरो लगा दिया। अब x/27 बराबर 45/81। अब आप देखिए x बराबर क्या हुआ, 27 उधर चला जाएगा, 45/81 गुणे 27। 9 त्रिक 27, 9 नवा 81, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 पंजे 45।
तो x बराबर कितना आया 15 गुणे 1, तो x बराबर आ गया 15 दिन में। यानी 81 आदमी अगर हम लगा देंगे तो काम कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, 15 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।